तो हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बच्चों, आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में अच्छे से व्यस्त होंगे। तो आज के इस प्यारे से लेक्चर में बच्चों, आज के जो लेक्चर है 3 होने वाला है, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र के अंतर्गत जो टॉपिक नंबर है तीसरा होने वाला है। दूसरे टॉपिक में बच्चों प्रकाशिक तंतु क्या होता है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दिए थे। आज की इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर नंबर 3 में हम लोग जानेंगे कि क्रांतिक कोण आखिर क्या होता है, इसके प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको परिभाषा सहित और फिगर के माध्यम से आसानी से आपको समझाने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा, क्योंकि बच्चों ये जो क्रांतिक कोण वाला जो टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम में 3 या फिर 2 नंबर में जरूर से पूछ लिया जाता है। तो चलिए बच्चों, अब हम बिना किसी समय गंवाए क्रांतिक कोण क्या होता है इसको जल्दी से समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हमको माध्यम बनाना है। कौन सा माध्यम? सघन माध्यम और विरल माध्यम बना लेना है। यहाँ पर समझेंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे। ये क्या है बच्चों? एक सघन माध्यम और विरल माध्यम बना लेते हैं। मान लेते हैं कि ये क्या है? सघन माध्यम है। ध्यान देंगे, सघन माध्यम है। और ऊपर क्या है बच्चों? ये एक विरल माध्यम है, मान लेते हैं। ये क्या है? एक विरल माध्यम है। अब सघन माध्यम और विरल माध्यम किसको कहते हैं बच्चों? इसमें जो प्रकाश की गति होती है बच्चों वह सघन अर्थात धीमी गति से होती है। अब विरल में बच्चों अधिक होती है, अर्थात इसमें तेज गति से होती है। जो प्रकाश का जो गमन करने की क्षमता है सघन माध्यम में कम होती है और विरल माध्यम में क्या होती है? अधिक होती है। अब इसमें बच्चों हम लोग सघन माध्यम से विरल माध्यम में एक प्रकाश किरण को भेजेंगे तो क्या होगा? ध्यान देंगे, सघन माध्यम से हम लोग क्या कर रहे हैं? विरल माध्यम की तरह एक प्रकाश की किरण को भेज रहे हैं। तो ये क्या है बच्चों? ये एक अभिलंबवत है। ये क्या है? अभिलंब है। तो अभिलंब से क्या होती है बच्चों? यहाँ पर दूर हटती है, देख सकते हैं। अभिलंब से क्या हो रही है? यहाँ पर दूर हट रही है। इधर हम लोग प्रकाश किरण को भेजते हैं तो क्या हो रहा है? यहाँ पर अभिलंब से दूर हट रहा है और यहाँ पर बच्चों एक कोण का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर एक कोण का निर्माण हो रहा है और देख सकते हैं यहाँ भी हो रहा है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग आपतन कोण आई से दर्शाते हैं और इसको अपवर्तन कोण आर से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात बच्चों यहाँ पर लिख देते हैं, जब हम लोग किसी भी प्रकाश को बच्चों प्रवाहित करते हैं तो उसको आपतन कोण कहते हैं और दूसरे तरफ बच्चों परावर्तित या फिर अपवर्तित हो जाती है उसको अपवर्तन कोण कहते हैं। I इज इक्वल टू क्या है? यहाँ पर आपतन कोण है, आपतन कोण है। लिख रहा हूं बच्चों ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। आर क्या है यहाँ पर? आर यहाँ पर अपवर्तन कोण है, अपवर्तन कोण है, देख सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों क्या हो रहा है? यहाँ पर देख सकते हैं क्या हो रहा है। जब हम लोग सघन माध्यम किसको मान लेते हैं बच्चों? हम लोग सघन माध्यम वायु को मान लेते हैं, सघन माध्यम वायु को। और इसको क्या मान लेते हैं बच्चों? जल मान लेते हैं। वायु और जल सघन और विरल माध्यम मान लेते हैं। तो क्या होती है? जब हम लोग प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करते हैं तो ये अभिलंब से क्या हटती है बच्चों? दूर में हट जाती है, अर्थात अभिलंब से दूर हटती है। उसके बाद बच्चों, उसके बाद जब हम लोग इधर क्या है बच्चों? वायु है। उसके बाद जब हम लोग ये जो प्रकाश की किरण है इसको और अधिक बढ़ाते हैं, इसको और अधिक बढ़ाते हैं तो क्या होता है? और अधिक बढ़ाते हैं तो ये अभिलंबवत से और दूर हट जाती है, देख सकते हैं। उसके बाद बच्चों और अधिक बढ़ाने पर क्या होता है? यह एक निश्चित डिग्री अर्थात बच्चों r इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाता है। r इज इक्वल टू क्या हो जाता है? यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या बन रहा है बच्चों? 90 अंश का कोण बन रहा है। और इसी को बच्चों, इसी को क्या कह देते हैं? क्रांतिक कोण कह देते हैं। देखेंगे, ध्यान देंगे, समझने का प्रयास करेंगे। परिभाषा में क्या बोला गया है? जब प्रकाश किरण को, जब प्रकाश किरण को क्या है बच्चों? ये आपतन कोण है। ये क्या है? आपतन है, आपतन कोण है, देख सकते हैं ये आपतन कोण है। तो जब प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कराया जाता है तो बच्चों आपतन कोण को जब प्रवेश कराया जाता है तो ये अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाता है बच्चों? अभिलंबवत से झुकने लगता है। उसके बाद बच्चों जब और अधिक प्रकाश किरण को सघन माध्यम में बढ़ाया जाता है
तो विरल माध्यम में क्या हो जाता है बच्चों, उसका जो मान है वह 90 डिग्री हो जाता है। और इसी को क्या कहते हैं बच्चों, अपवर्तन कोण का जो मान है 90 डिग्री हो जाता है, तो इसी को क्या कहते हैं, इसी कोण को हम लोग क्रांतिक कोण यहाँ पर कह देते हैं। तो चलिए बच्चों इसी को परिभाषा के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। मैं आशा करता हूं बच्चों कि आपको इसको रटना बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर अच्छे से समझा रहे हैं तो आपको समझकर याद करना है। क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है, ध्यान देंगे। जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है, देख सकते हैं, तो अभिलंब से क्या होती है, दूर हटती है। अभिलंब से बच्चों इधर दूर हटती जाती है। तब आपतन कोण का मान आई के मान को और अधिक बढ़ाने पर, तब आपतन कोण के बच्चों जो आई का मान है उसको और अधिक बढ़ाने पर अपवर्तन कोण का मान अर्थात आर का मान क्या हो जाता है, बढ़ने लगता है। ये आर का मान है, देख सकते हैं इधर क्या हो रहा है, बढ़ने लगता है। इस प्रकार से बढ़ने लगता है। जब इसके मान को इधर बढ़ाते हैं तो जो अपवर्तन कोण का मान है इधर बढ़ने लगता है, झुकने लगता है, अभिलंबवत से दूर जाने लगता है। तब बच्चों आपतन कोण आई के एक विशेष मान के लिए, देख सकते हैं आपतन कोण आई के एक विशेष मान के लिए अर्थात बच्चों इस मान के लिए क्या होता है, अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। इसका मान क्या हो जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से 90 डिग्री हो रहा है, देख सकते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, तो उस कोण को ही क्या कहते हैं, यहाँ पर क्रांतिक कोण कह देते हैं। कुछ नहीं बच्चों, इसकी परिभाषा में क्या है, ध्यान देंगे, एक बार और समझने का प्रयास करेंगे। इसको रटना बिल्कुल भी नहीं है बच्चों। जब आप लोग इसको समझ जाएंगे तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो क्या है, जब प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कराया जाता है तो क्या होता है बच्चों, ये अभिलंब से दूर हटने लगती है। तब जब आपतन कोण को और अधिक बढ़ाया जाता है तो एक विशेष मान के लिए क्या होता है, जो अपवर्तन कोण का मान है अर्थात आर है वह 90 डिग्री हो जाता है। तो इसी कोण को ही क्रांतिक कोण यहाँ पर कह दिया जाता है। तो आशा करता हूं कि आपको क्रांतिक कोण समझ में आ गया होगा। अब बच्चों इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं अर्थात इस पर निर्भर करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, इसको देख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, निर्भर करने वाले कारक को देख लेते हैं। तो बच्चों क्या हो जाएगा, प्रकाश के रंग पर भी किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्या आ जाएगा यहाँ पर, सबसे पहला बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रकाश के रंग पर। तो बच्चों अब जो प्रकाश का रंग है वह बैगनी रंग के लिए क्या होता है, क्या होता है बच्चों, अपवर्तनांक होता है वह अधिक होता है। इस कारण इसके लिए जो क्रांतिक कोण का मान होता है कम हो जाता है, और जो लाल रंग के लिए होता है वह क्या हो जाता है बच्चों, अधिक हो जाता है। अर्थात जब हम इसमें बैगनी रंग के क्या करते हैं, प्रकाश को प्रवाहित करते हैं तो उसके लिए जो क्रांतिक कोण का मान है कम होता है, और लाल रंग के लिए क्या हो जाता है, यहाँ पर अधिक हो जाता है। अब बच्चों अब क्या है, दूसरा लिख सकते हैं इस पर, ताप पर। दूसरा क्या है, ताप पर। अब बच्चों इसमें हम लोग जब ताप को अधिक कर देते हैं तो उसका अपवर्तनांक क्या हो जाता है बच्चों, बढ़ जाता है। इस कारण इसका जो क्रांतिक कोण का मान है, क्रांतिक कोण का मान है वह क्या हो जाता है बच्चों, कम हो जाता है। यहाँ पर कम हो जाता है, देख सकते हैं कम हो जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों इस पर प्रभावित करने वाले कारक हैं, इस पर निर्भर करने वाले कुछ कारक हैं, इसको भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि क्रांतिक कोण क्या होता है, निर्भर करने वाले कारक बताइए, तो आपको ये डायग्राम बना देना है, ये फिगर बना देना है, और बच्चों क्रांतिक कोण का ये जो परिभाषा है इसको लिख देना है। उसके बाद निर्भर करने वाले कुछ 2 कारक लिख देंगे तो आपको पूरे में पूरे नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आज के इस प्यारे से लेक्चर में बच्चों क्रांतिक कोण एवं निर्भर करने वाले कारक को समझ चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो बच्चों आशा करता हूं कि आपको यह टॉपिक जरूर से समझ में आया होगा। अगर आप यह चैनल पर नए होंगे तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।